प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 इंग्लिश JCERT टेक्स्ट बुक में यूनिट 5A अंकल पोजर हैंग्स ए पिक्चर, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस आंसर को हम करने वाले हैं। तो बच्चा, इस चैप्टर में बेसिकली होता क्या है? जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि आपको एक दीवार में एक पिक्चर टांगनी है, तो आप कैसे लगाओगे? आप बोलोगे सर बड़ा ही सिंपल है, एक कील लेंगे, कील को दीवार में ठोकेंगे, पिक्चर लटका देंगे। लेकिन इस चैप्टर में एक अंकल होते हैं जिनका नाम होता है अंकल पोजर। वह एक पिक्चर दीवार में लगाने के लिए कितनी मशक्कत करते हैं। एक दीवार में एक पिक्चर लगाने के लिए घर के सभी लोगों को उसमें लगा देते हैं और एक पिक्चर को लटकाने में दिन भर का समय लेते हैं। उनकी उंगली कट जाती है, वे लड़खड़ा के गिर भी जाते हैं। कई बार अंगूठा को हैमर से मार लेते हैं, हथौड़े से मार लेते हैं। कई मशक्कत के बाद वे अंत में पिक्चर को लटकाते हैं। तो बहुत ही फनी स्टोरी है बच्चों कि कोई व्यक्ति एक छोटे से छोटे काम को कर लेता है तो वह सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया है, मैंने बहुत बड़ा मिशन को पूरा किया है, ठीक है। लेकिन वास्तव में वो उतना बड़ा कार्य नहीं करता है जितनी कि वह सोच लेता है, ठीक। चलिए क्वेश्चन आंसर को करते हैं। तो क्वेश्चंस दिया गया है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। What happened every time Uncle Poser undertook to do a job? जब भी अंकल पोजर कोई कार्य करते थे तो क्या होता था? तो लिखेंगे इसका आंसर में, Whenever Uncle Poser used to do any work, he used to describe even the smallest work as a big job. जब भी अंकल पोजर कोई भी काम करते थे तो उसका बखान ऐसे करते थे मानो कि वो छोटा सा छोटा काम भी बहुत बड़ा काम हो। Apart from this, all the members of the house used to do the same work. और इसके अलावे इस छोटे से काम के लिए वे सभी सदस्य के घर के सदस्यों को लगा देते थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, लिस्ट द टूल्स एंड थिंग्स अंकल पोजर नीडेड टू हैंग द पिक्चर। उन सभी टूल्स और वस्तुओं का नाम लिखिए जो कि अंकल पोजर को पिक्चर लटकाने में ज़रूरत पड़ी थी। तो इसका आंसर लिखेंगे, द टूल्स एंड थिंग्स आर स्टेपलर, नेल्स, रूल, हैमर, लाइट, पिक्चर कोड etc। कौन कौन सा था? स्टेपलर जिसमें सीढ़ी में चढ़ के वो पिक्चर को ठोक रहे थे या कील को लगा रहे थे, नेल्स यानी कील, रूल पैमाना, हैमर हथौड़ा, लाइट मोमबत्ती और पिक्चर कोड, ये सभी चीज़ें की ज़रूरत पड़ी थी। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट हैपेंड व्हेन अंकल पोजर स्लिड ऑन द पियानो। जब वो पियानो पे गिरे थे तो क्या हुआ था? तो लिखेंगे यहाँ पे इसका आंसर में, अ रियली फाइन म्यूजिकल इफेक्ट बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सडनेस विथ which his head and body struck all the note at the same time। उनका सर और पूरा बॉडी एक ही बार में सभी नोट पर गिरा था तो एक म्यूजिकल इफेक्ट पैदा हो गया था, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट ऑल वेंट रॉन्ग व्हेन अंकल पोजर ट्राइड टू हैंग द पिक्चर। कि क्या यहाँ पे जब अंकल पोजर पिक्चर लटकाते हैं तो क्या उनके साथ गलत होता है? तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर में फोर्थ का, Whenever Uncle Poser tries to hang a picture in the wall, everything goes against him। सभी कुछ उसके विपरीत होता है। क्या क्या विपरीत होता है? Not being able to put the nail in the right place, वो कील को सही जगह पे नहीं लगा पाते हैं, ठीक है। ब्रेकिंग द ग्लासेस ऑफ द फ्रेम, जो फ्रेम का ग्लास होता है वो टूट जाता है। कटिंग ऑफ हिज फिंगर, उनकी उंगली कट जाती है। हिज नोज हिटिंग द वॉल, उनकी नाक दीवार से जा टकराती है। ऑल दिस थिंग्स आर अपोजिट टू, ये सभी कार्य उनके विपरीत होते हैं और यही रॉन्ग होता है उनके साथ। इसके अलावा और भी कई चीज़ें होते हैं
ठीक है, कि उनका जो हथौड़ा से उनका अंगूठा कुचल जाता है और वो जो हथौड़ा है किसी के पैरों में भी जा गिरता है वो, ठीक है, ये सभी चीज़ें अपोजिट में होती है। तो फोर्थ क्वेश्चन का आप इतना ही लिखिए, इतना ही सुटेबल है, सफिशियंट है। 5 यहाँ दिया रखा है, व्हाट वाज आंट मारियाज रिएक्शन एट अंकल पोजर्स हैंगिंग द पिक्चर। जब अंकल पोजर पिक्चर को लटकाते हैं तो आंट मारिया का क्या रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर में, आंट मारिया सेज दैट इफ अंकल पोजर ever wants to hang a picture on the wall, tell them him first so that she can go to his maternal home। कि अंकल यहाँ पे जब अंकल पोजर पिक्चर को लटकाते हैं तो आंट मारिया कहती है कि इसके पहले आप मुझे जानकारी दे दीजिएगा जब भी आपको पिक्चर लटकाने का मन होगा। ऐसा वो इसलिए बोलती है ताकि वो अपने मायके जा सके, अपने मैटरनल होम जा सके। यहाँ पे PODGER होगा, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट वर्क डिड अंकल पोजर असाइन टू द फॉलोइंग फैमिली मेंबर्स एट द बिगिनिंग। शुरू में इन सभी को क्या क्या काम दिया जाता है। टॉम को क्या कहा जाता है, ब्रिंग द रूल, पैमाना लाने के लिए। जिम को क्या कहा जाता है, टू ब्रिंग द स्पिरिट लेवल लाने के लिए कहा जाता है। विल को क्या कहा जाता है, गेट हिम हिज हैमर, उसे उसका हथौड़ा देने के लिए। मारिया को क्या कहा जाता है, टू होल्ड द लाइट को पकड़े रखने के लिए कहा जाता है। और लिटिल गर्ल को क्या बोला जाता है, बाजार जा कर के 6 पेंस की कील लाने को कहा जाता है, टू ब्रिंग 6 पेंस ऑफ नेल्स फ्रॉम द मार्केट। ये सभी इसको काम दिया जाता है, किस काम के लिए, सिर्फ दीवार में पिक्चर लटकाने के लिए, इतनी सी बात के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है बच्चा, एड सुटेबल सफिक्स एबल फुलनेस इन टू फॉर्म न्यू वर्ड्स। यहाँ पे सुटेबल सफिक्स को जोड़ करके न्यू वर्ड्स बनाना है। सफिक्स क्या होता है बच्चों, जो वर्ड्स के एंड में आता है। जैसे ब्लाइंड, इसमें पीछे में लगा देंगे ly, ब्लाइंडली यानी असावधानी से। काइंड, इसके पीछे लगा देंगे ली, काइंडली, तो इसका काइंडली का अर्थ हुआ दयालु, जैसे काइंड का मतलब होता है दयालु। इंजॉय, इसके पीछे हम लगा देंगे एबल, इंजॉयबल यानी सुखद। थैंक, इसके पीछे लगाएंगे फुल, तो थैंकफुल यानी कृतज्ञ। वॉक, इसके पीछे लगाएंगे इंग, वॉकिंग का अर्थ हुआ टहलना, ठीक। तो ब्लाइंडली, काइंडली, इंजॉयबल, थैंकफुल, वॉकिंग। सम प्रीफिक्स अन, इन, इर, मिस, डिस व्हेन एडेड टू द रूट वर्ड क्रिएट एंटोनिम्स अपोजिट। देखिए प्रीफिक्स क्या होता है, जो किसी वर्ड्स के स्टार्टिंग में लगता है, और ये क्या होता है, इससे लगने से जो न्यू वर्ड्स होता है वो इस वर्ड का अपोजिट वर्ड हो जाता है। तो मेक एंटोनिम्स बाय एडिंग सुटेबल प्रीफिक्स टू द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे हमें सुटेबल प्रीफिक्स को लगा करके इसका अपोजिट बनाना है। अब एबल का अर्थ होता है बच्चा योग्य, तो इसमें लगा देंगे पहले में अन, तो अनएबल का मतलब हो गया अयोग्य। फॉर्च्यून का अर्थ होता है यहाँ पे भाग्य। आपको याद है जिसमें हमने द 4 पपेट्स स्टोरी पढ़ा था, उसमें था कि जो वहाँ पे आंग था अपना फॉर्च्यून तलाशना चाहता था, तो फॉर्च्यून का अर्थ क्या हुआ, भाग्य। तो फॉर्च्यून का यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, मिसफॉर्च्यून यानी दुर्भाग्य। रिस्पेक्ट का मतलब होता है आदर, यहाँ पे आगे में लगाएंगे डिसरिस्पेक्ट, तो इसका अर्थ हुआ अनादर। रेगुलर का अर्थ होता है नियमित, यहाँ पे लगाएंगे इर, दोनों को जोड़ के बनाएंगे इर्रेगुलर का अर्थ हुआ यहाँ पे अनियमित। टॉलरेंस का अर्थ हुआ सहनशीलता। इनटॉलरेंस का अर्थ हो गया यहाँ पे असहनशीलता। तो ये सभी इसके अपोजिट हैं या फिर एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, एड द प्रीफिक्स विद इन ब्रैकेट्स to the root word to make a new word and write the meaning of each word. You can take help of the dictionary, one has been done for you.
यहाँ पे रूट वर्ड दिया गया है और कौन सा प्रेफिक्स जोड़ना है ये आपको ब्रैकेट में दिया गया है। इससे आप न्यू वर्ड बनाइए और इसका मीनिंग लिखिए। फॉर एग्जाम्पल मिस अंडरस्टूड, मीनिंग क्या हुआ? अंडरस्टूड रॉन्गली। बी वीकली, तो इन दोनों को एक साथ यहाँ लिख दीजिए, बी वीकली, और इसका अर्थ होगा एवरी 2 वीक्स, प्रत्येक 2 सप्ताह। बाई वीकली बोलिएगा, है ना, बाई वीकली। डिसबिलीव, डिसबिलीव का अर्थ हुआ हैविंग नो फेथ, यानी कोई भी विश्वास नहीं है। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल का अर्थ क्या हुआ? नॉट पॉसिबल, जो संभव ना हो। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग चूज द करेक्ट ऑप्शंस। तो फर्स्ट में यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इंटेंशन, इरादा है यहाँ पे कुछ है। तो ही असिस्ट यू, इसमें विल होगा या वुड होगा? तो इसमें होगा बच्चा विल। इंक्वायरी किया गया है, यू ईट दिस चॉकलेट, जांच किया गया है, यहाँ जांच करना, तो यहाँ पे जांच करना में होगा विल। डिजायर, डिजायर का अर्थ है इच्छा की गई है, आई विश ही नॉट प्ले हिज रेडियो सो लाउडली, तो यहाँ पे होगा विल। आई कैरी द बॉक्स फॉर यू, ऑफर हेल्प, मदद, यहाँ पे मदद देने का प्रस्ताव है, तो यहाँ पे होगा वुड। वुड आई कैरी द बॉक्स फॉर यू। यू गिव मी योर बुक प्लीज, रिक्वेस्ट, यानी यहाँ पे अनुरोध किया गया है, तो यहाँ पे होगा वुड। वुड यू गिव मी योर बुक प्लीज। इंक्वायरी, तो फिर से यहाँ पे जांच की गई है, तो इसमें होगा विल। विल रवि कम टू स्कूल टुडे। और पोलाइट यानी सभ्य है, यहाँ पे सभ्यता दिखाया गया है। विल यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, तो यहाँ पे होगा बच्चा वुड, विल नहीं होगा, वुड होगा। वुड यू लाइक अनदर कप ऑफ टी, यहाँ पे सभ्यता से ये बात पूछी गई है। तो बच्चों ये थे क्वेश्चन आंसर। अंकल पोजर्स हैंग अ पिक्चर। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यूनिट 5B के पोयम को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। धन्यवाद।